हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और रीजनिंग को बिल्कुल शुरू से लेंगे। तो मैं आज आपको रीजनिंग का जो पहला वीडियो है उसके अंदर कैलेंडर का चैप्टर करवाना चाहता हूं। तो कैलेंडर को हम काफी पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे और उसके बाद हम कैलेंडर का चैप्टर धीरे धीरे पूरा होता रहेगा। तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 1 लेने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कैलेंडर का पार्ट 1 है उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो, पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर कैलेंडर के अंदर तारीख के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से हल होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये पूछे जैसे आज की तारीख है, ठीक है, और आज की तारीख देकर के 2-3-5 महीने के बाद की तारीख दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज की तारीख ना देकर के हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 10-20 सालों का अंतर दे दे। तो तारीख का कैसा भी प्रश्न हो आप एक ही फॉर्मूले से हल कर सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चैनल से नहीं जाएं, लाइक भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो जो फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था वो यहां देखिए। फॉर्मूला है अपना गत वर्ष प्लस लीप प्लस दिन प्लस कोड बटा साल। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले के एक एक शब्द के बारे में समझाना चाहूंगा जिससे कि कभी कोई गलती नहीं हो आपसे। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहला है गत वर्ष। ये गत क्या होता है? गत मतलब होता है पीछे वाला। जैसे अभी 2020 चल रहा है, इससे पहले 2019 था, 2017 भी गया होगा, 2001 भी है, 2000 भी है, 1947 भी है। कोई भी मैंने एग्जांपल दिए हैं। ये मान लीजिए अगर प्रश्न में 2019 है तो गत के स्थान पे आप क्या लिखने वाले हो? 18। अगर मान लीजिए कि 2020 है तो क्या लिखने वाले हो? 19। 17 है तो क्या लिखने वाले हो? 16। अगर 1 है तो क्या लिखने वाले हो? डबल जीरो। 2001 है, 2001 का गत वर्ष 2000 है, तो 2000 है तो 2000 का अंतिम 2 अंक क्या है? 0। ध्यान रहे सिर्फ अंतिम 2 अंक लेने हैं। अब यहाँ देखो 2000 की साल है तो ये इसका डबल जीरो नहीं लेना है। 2000 का गत 1999, तो 99 का 19 उसमें क्या आएंगे? 2 अंक। 99 47 में क्या आएगा? 46। तो इससे आप इतने सारे एग्जांपल से आप ये समझ चुके होंगे कि गत वर्ष कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो 1857 होता तो गत क्या लिखते? 56 लिखते। 1948 होता तो क्या लिखते? 47 लिखते। 2003 होता तो क्या लिखते? 2 लिखते। 2002 होता तो क्या लिखते? 1। और 2000 है तो क्या लिखा? 99 है तो क्या लिखोगे? 98। तो गत का मतलब पीछे वाला। तो ये समझ चुके होंगे आप। उसके बाद हमें लीप निकालना है। तो लीप निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष। कैसा वर्ष होता है? सामान्य वर्ष। और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सुनते रहना, पूरी डिटेल्स आ जाएगी इसके अंदर। सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे 2017, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है? 17। कोई भी वर्ष लिख दो, यदि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं गया तो 100% वो कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी मैं इसी के साथ आपको बता देता हूं। सामान्य वर्ष के फरवरी के महीने में हमेशा 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। और इस सामान्य वर्ष के अंदर टोटल दिन जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। उसके बाद में बता दूं आपको कि सामान्य वर्ष के अंदर 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है और 1 दिन होता है। क्या होता है? 52 सप्ताह है और 1 दिन होता है।
चौथी विशेषता इसकी ये होती है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं कि कोई भी सामान्य वर्ष है, उसकी 1 जनवरी को, अगर उसकी 1 जनवरी को सोमवार है, क्या वार है, सोमवार है, तो 100% उसी साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। यदि किसी सामान्य वर्ष की 1 जनवरी को रविवार है तो 100% 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। तो मैंने इसकी 4 विशेषताएं बताई। पहले, सबसे पहले पहचान करना। पहचान कैसे होगी, कोई भी वर्ष हो उसको लिखो, यदि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है तो वो कैसा होता है, सामान्य वर्ष होता है। और सामान्य वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं, सामान्य वर्ष के फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं, बाकी अन्य महीने सभी सेम होते हैं, चाहे लीप हो चाहे सामान्य हो। उसके बाद सामान्य वर्ष के अंदर टोटल दिन 365 होते हैं। उसके बाद सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। और अगर एक इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये है कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। प्रथम दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर। यदि किसी भी सामान्य वर्ष, जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं आपसे, मैं ये कह दूं यदि वर्ष 2001 में 1 जनवरी को सोमवार था तो वर्ष 2001 में 31 दिसंबर को क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। एक क्वेश्चन और करता हूं, यदि 1 जनवरी 2013 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2013 को क्या वार होगा, रविवार ही होगा। तो ये थी सामान्य वर्ष की विशेषताएं। उसके बाद ये आप नोट कर लो कॉपी में, अगर आप देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये चीजें मैंने लिख दी हैं। उसके बाद लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2020 लिखा, मैंने क्या लिखा, 20। आप कोई भी वर्ष लिख दो, यदि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, देखो 20 में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इसका मतलब भाग चला गया है। तो ये कैसा वर्ष है, लीप है। अब इसकी विशेषताएं, पहचान करना सीख गए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो लीप होता है, और नहीं जाता है तो सामान्य होता है। तो अभी हम लीप पढ़ रहे हैं तो 4 का भाग जा रहा है तो लीप है। अब देखो अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जो फरवरी का महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं। और जो पूरा वर्ष होता है उसमें 365 नहीं होते, 366 होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट बात, इसी लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह तो होते हैं लेकिन 1 दिन नहीं 2 दिन होता है। 52 सप्ताह है, 2 दिन। और इसकी चौथी जो विशेषता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम नहीं होता है। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लीप का नहीं होता है। तो फिर लीप में क्या होगा, लीप में जस्ट आगे वाला दिन होता है, जस्ट आगे वाला। यदि सोमवार को, यदि 1 जनवरी को किसी भी लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो अंतिम दिन मंगलवार नहीं होगा, जस्ट उससे आगे वाला बुधवार होगा। अगर सोमवार है तो मंगलवार होगा, यदि रविवार है तो सोमवार होगा, शनिवार है तो रविवार होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि यदि 1 जनवरी 2016 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2016 को गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा, तो बृहस्पतिवार से आगे वाला वार क्या होता है, शुक्रवार। तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, शुक्रवार होगा, यदि 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार गुरुवार है तो इस प्रकार ये सामान्य और लीप की पहचान करना थी। अब देखो आगे, तो इससे आप क्या समझे कि कोई भी लीप वर्ष, ये 4 का भाग क्यों लगाया हमने, क्योंकि कोई भी लीप वर्ष होता है वो 4 सालों में एक बार आता है। तो यहां से लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी संख्या, प्रश्न में कौन सा वर्ष है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने गत वर्ष के स्थान पे क्या लिखा है, उस गत वर्ष के स्थान पे आपने जो भी लिखा है उसमें 4 का भाग लगा करके लीप वर्षों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न में 2019 होता तो आप यहाँ क्या लिखते,
यहाँ लिखते 18, क्या लिखते 18, और लीप में क्या लिखते 18 में 4 का भाग लगाओ, 4 चौक 16। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न में 2020 होता तो यहाँ क्या लिखते 19 लिखते, और लीप में 20 में 4 का भाग नहीं लगाना है, 19 में ही लगाना है। कहने का मतलब जो भी गत का मान आए उसी में 4 का भाग लगाओ, जितनी बार जाए पूरा जाए अच्छी बात है, नहीं जाए जितनी बार जाए उतना लिख दो। लेकिन ध्यान रखना लीप वर्षों की संख्या अपने को गत वर्षों में निकालनी है, ना कि प्रश्न में दिए गए वर्ष से निकालनी है। दो कंडीशन समझ गए होंगे, 4 का भाग निकालने। दिन, अब दिनों की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना फरवरी को छोड़ दीजिए एक बार, ये लो फरवरी को छोड़ दिए मैंने, तो फरवरी को छोड़ने के बाद 11 माह होते हैं। अब बता दूं आपको कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से मैंने फरवरी को हटा दिया, बचे 11 महीने। 11 में से कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, सभी जानते हैं। अब बता दूं मैं, 11 में से 4 महीने 30 दिन के होते हैं। वो 4 महीने कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अप्रैल, एक होता है जून, एक होता है सितंबर और एक होता है नवंबर। ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। बाकी बचे 7 महीने कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। गिन लीजिए, जनवरी, मार्च, मई, उसके बाद जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 7 महीने 31 दिन के होते हैं। और बचा एक महीना फरवरी का, वो डिपेंड करता है साल की कंडीशन पर। यदि सामान्य हुआ तो 28 दिन का, लीप हुआ तो 29 दिन का। अब देखिए, अब ये 11 महीने हैं तो ध्यान रखना सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो 30 में 7 का भाग लगा दो, कितना बचा? 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 2 बचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महीना 30 दिन का होता है उसके स्थान पे 2 लिखना है, उसका कोड 2 बन गया, ये समझ लो आप। तो कहने का मतलब अप्रैल का कोड भी 2 है, जून का भी 2 है, सितंबर का भी 2 है और नवंबर का भी 2 है। अब इसी प्रकार 31 दिन में 7 का भाग लगाइए, कितना बचेगा? 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। तो कहने का मतलब अब जो महीने बच गए कौन कौन से बच गए? जनवरी, मार्च, जनवरी का कोड भी 31 दिन का है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सभी का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन फिर बात करते हैं फरवरी की, तो ध्यान रखना ये दिन जो होते हैं दिए गए वर्षों के गिनते हैं, दिए गए वर्षों के गिनते हैं। यहाँ गत पीछे वाला लीप गत में भाग लगाएंगे, लेकिन दिन ध्यान रखना प्रश्न में दी गई साल को लेकर गिनते हैं। अब ध्यान रहे, जनवरी का 3 हो गया, लेकिन फरवरी में 28 दिन भी होते हैं। अगर दिन 28 हुए तो 7 चौक 28 पूरा पूरा गया 0, और दिन 29 हुए तो 7 चौक 28, 1 शेष तो 1 बचा। तो कहने का मतलब सामान्य वर्ष का महीना है तो 0 और लीप का है तो 1। तो शॉर्टकट में कैसे याद रखें कि यदि कोई प्रश्न में जो भी साल दी हुई है, यदि उस साल के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है तो वो सामान्य बनेगा, और सामान्य के अंदर फरवरी का कोड क्या बनेगा? 0। तो शॉर्टकट में याद रखो, भाग नहीं गया तो फरवरी का कोड 0, और अगर साल के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो 1। लेकिन ध्यान रखना ये 4 का भाग अंतिम 2 अंक कौन से रहोगे? गत के या फिर प्रश्न में दिए गए वर्षों के? ध्यान रखना दिन हमेशा प्रश्न में दिए गए वर्ष के निकलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं महाकोड। मेरे हिसाब से महाकोड आपको याद हो गए होंगे। ये लो, जनवरी, फरवरी के मैं 2 लिख दिए, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ध्यान रखना जुलाई अगस्त लगातार 31 दिन के 2 महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लो, इसको आप ऐसे बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया। ध्यान रखना अगर प्रश्न में दिए गए वर्ष के अंदर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाए तो फरवरी के स्थान पे 0 लिखना है, और प्रश्न में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो फरवरी का कोड 1 होता है। बाकी 30 दिन का कोड 2, 31 दिन का कोड 3। देख लो 2 4 बार है, 1 2 3 4, मैंने कहा था 4 महीने होते हैं और 31 दिन के 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 बार आया है। इस प्रकार से दिन। अब दिन की काउंटिंग कैसे हो वो देखो। जैसे प्रश्न के अंदर आपको 10 अप्रैल दिया हुआ है, साल से कोई भी हो, अगर 10 अप्रैल दिया हुआ है तो आपको अप्रैल के तो 10 ही लिखने हैं, लेकिन अप्रैल से पहले जो महीने आए हैं उनके कोड लिख दो। जैसे अप्रैल से पहले क्या आया है? अप्रैल से पहले मार्च, तो मार्च का कोड दो। फिर फरवरी, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाए तो 0 चला जाए तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर जनवरी के 3, तो ये लो यहाँ तक दिन हो गए। अगर ये 15 अगस्त होता, क्या होता? 15 अगस्त,
तो 15 अगस्त होता तो यहाँ अगस्त में तो 15 लिखेंगे, लेकिन अगस्त से पहले जनवरी 3, फरवरी 0, अगर भाग बता रहा हूं मैं, भाग चला जाए तो 1 लिख देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15, इस प्रकार दिन लिखेंगे। ध्यान रहे, इस प्रकार दिन लिखेंगे, बाकी प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, अब बचा क्या, कोड बचा। ये कोड देखो शताब्दी कोड होता है। अभी मैंने क्या कहा, जैसे 2017 था तो आपने सिर्फ अंतिम दो अंक 17 लिया था, 17 के स्थान पे क्या लिखा था, 16 लिखा था, तो आपने 2000 को छोड़ दिया। इसी प्रकार 1995 आ जाए तो आप 94 लिखोगे, 1900 को छोड़ दोगे तो वो शताब्दी कोड के अंदर इन्वर्ट हो जाता, मतलब बदल जाता है। तो आप शताब्दी कोड क्या लिखोगे, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपका जो है कोई मतलब कि जैसे मान लीजिए 2001 से लेकर 2100 तक कोई भी साल आ जाए तो कोड क्या लिखोगे, 0। 2100 आ जाए तो 0 लिखना है आपको। आगे देखो, उसके बाद 1901 से 2000 तक कोई भी साल आए तो कोड क्या लिखोगे, 1। अगर 2000 है तो 1 लिखोगे, 2001 है तो 0 लिखोगे। उसके बाद 1801 से लेके 1900 तक आया तो क्या लिखोगे, 3। मतलब अगर 1900 आ जाए तो क्या लिखोगे, 3। उसके बाद 1701 से लेकर 1800 तक आ जाए तो क्या लिखोगे, 5। 1800 आ जाए क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। 1801 आ जाए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर उसके बाद यहां देखो 1701 से लेकर 1805, 0135 हो गया। सिर्फ कोड यही होते हैं, 0135। अब आप कहोगे सर मान लीजिए आगे 1601 से 1700 आ जाए तो वापस से 0, फिर वापस से 3, फिर सॉरी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 0, 1, 3, 5, 0, 3, ऐसे चलता रहेगा। अगर नीचे आने से मान लो ये 2101 से 2200 आए तो 5, 2201 से 2300 आए तो 3, ऐसे कोड नहीं चलते रहेंगे। नीचे की तरफ 5, 3, 1, 0, ऊपर 0, 1, 3, 5 ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इतना ही आता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहले उसकी तारीख को ले लेते हैं अपन। देखो अपन जो वीडियो, इस हाथ का भाग क्यों लगाया अपन ने, क्यों सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं और आज की तारीख है 1 मई। क्या है आज की तारीख, 1 मई है, 1 मई, 1 मई 2020 है। तो प्रश्न ये आ जाए 1, 5, 2020 को क्या वार होगा, ये प्रश्न है। समझा देता हूं आपको। प्रश्न के अंदर सबसे पहले गत, तो गत के लिए आपको प्रश्न के अंतिम 2 अंक देखने हैं। 20 है तो 20 का गत क्या लिखोगे, 19। क्लियर। फिर लीप, अब लीप निकालने के लिए इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो दिनों में काउंट होंगे। मतलब इन 20 सालों से पहले, 20 नहीं, 20 से पहले कितने लीप आए, तो पहले 19 साल थे तो 19 में 4 का भाग लगाओ, 4 चौक 16, 4 लीप आ गए प्लस। अब दिन लेने हैं तो मई तक चलना है तो जनवरी का 3, किसी भी साल की शुरुआत जनवरी से होती है, जनवरी शुरू कर दो आप, जनवरी 3। फरवरी, अब फरवरी का मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 2020 की साल है प्रश्न के अंदर, तो 20 में 4 का भाग जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का अप्रैल, मार्च में सॉरी जनवरी का 3, फरवरी का 1, फिर मार्च का 3, अप्रैल का 2 लिखूंगा क्योंकि अप्रैल में 30 होते हैं और मार्च में 31, इसलिए मार्च का 3, अप्रैल का 2। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्लियर। अब देखो कोड लिखना है तो वो लिखना है 2020 का। तो 2020 किसके बीच में है, 2001 से 2100 के बीच में है तो कोड क्या लिखोगे, 0 बटा क्या लगा दोगे, 7। अब यहां देखो सबसे पहला काम इनको जोड़ना, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 और 3 20, 20 और 2 22। वापस से जोड़ लो, सॉरी गलत जोड़ गया मैं, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 27 30 32 है। कितने हैं ये, 32 हैं। अब 32 में 7 का भाग लगा दो, कितना बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। कितना शेष बचा अपने पास में, 4 शेष बचा। कितना बचा, 4 शेष। एक बार फिर से बता रहा हूं, इनको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 19 और 4 कितने होते हैं, 23, 23 और 3 कितने होते हैं, 26, 26 और 1 27 और 3 30 और 2 32, 32 में 7 का भाग लगाओ, कितने बचेंगे, 728, 4 शेष बचेंगे। अब ध्यान रखना हमेशा, अगर शेष 1 बचे तो उत्तर क्या दोगे, सोम, 2 बचे तो क्या दोगे, मंगल, 3 हो तो गुरु, 4 हो तो
शुक्र, 5 हो तो सॉरी गलत बोल गया मैं, 1 सोम 2 मंगल 3 बुध छूट गया बीच में, 3 का बुध होता है, अगर 3 शेषफल हो तो 4 हो तो गुरु और 5 हो तो शुक्र और 6 हो तो शनि और 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए मतलब 0 बचे तो रविवार, ये ध्यान रखना। फिर से जोड़ लो, 3 2 5 6 3 9 4 13 13 19 कितने हो गए 32 हो गए। अब 32 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपने एक गलती कर दी भाई, यहाँ एक गलती कर रखी है आपने, क्या कि यहाँ 19 20 का गत क्या लिखा 19, फिर यहाँ 19 के बाद यहाँ क्या लिखा आपने 4 4 क्या है लीप वर्षों की संख्या, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हो गया, लेकिन मई का महीना प्रश्न में दिया हुआ है और प्रश्न में जो महीना दिया हुआ होता है उसका कोड नहीं, उसकी तारीख जो भी आपको दी हुई क्या तारीख है, एक तो एक और लिखो, उसके बाद क्या आएगा अब 33 आएगा इसका, और 7 का भाग लगाओगे क्या बचेगा 5 शेष, क्या बचेगा 5 शेष, और 5 का मतलब हमारे कितना है शुक्र। ये लो, इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, यहाँ देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 26/1 मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, ये दिया मैंने, तो क्या करोगे आप 50 है तो क्या लिखोगे 49 पीछे वाला लिखोगे, फिर लीप 49 में 4 का भाग 12 चौक 48 कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर आपको लिखना है दिन, तो दिन आपको 26 जनवरी दे रखी है, तो जनवरी से आगे बढ़ना ही नहीं है, तो फिर जनवरी की जैसे मान लो फरवरी हो तो जनवरी का कोड फिर फरवरी की तारीख, लेकिन अगर जनवरी की ही तारीख हो तो आगे नहीं बढ़ना है, तो आप जनवरी की ऐसे तारीख लिख दो, कितनी हो गई 26। फिर देखो ये आ गए यहाँ पे गत वर्ष, ये आ गया लीप, ये आ गए दिन, जनवरी से आगे जाना नहीं है, जनवरी में प्रश्न खत्म हो रहा है, तो उसके बाद कोड 1950 मतलब 1900 से आगे क्या कोड है 1, ये लो, तो बटा में क्या लगा दो 7, जोड़ो लो कितना है 49 और ये 50 हो गया। या फिर एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाए उस संख्या को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 49 और 12 कितने होते हैं 61, 61 और 26 कितने होते हैं 87, 87 और ये कितना होता है 88, तो 88 में आप 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगाओगे 88 के अंदर कितना बचेगा 7 11 बार, कितनी बार जाएगा 11 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई 11 मतलब 12 मतलब ये भाग जाएगा 12 बार, 12 संख्या 84, या फिर भाग देके देख लो 4 शेष रहेगा, ये लो भाग दो 7 एकम 7 कितना बचा, ये क्या होता लोगे 8, 7 एकम 7 7 दूनी 14 क्या बचा 4 शेष, और 4 शेष का मतलब मैंने क्या बता रखा है गुरुवार, तो 100% 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न और लेते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं आपको ऐसा ही, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये दिया कि 5 जून 1857 को क्या वार था, तो सबसे पहले 57 का गत लिखो 56, फिर 56 में 4 का भाग पूरा पूरा गया 14 चौक 56 14 भाग, क्लियर। उसके बाद आपको गत वर्ष हो गया है, लीप हो गया है, दिन लिखना है जनवरी का 3, फरवरी, अब फरवरी के लिए इसको यूज करो, 57 में 4 का भाग नहीं गया 0, जनवरी फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल फिर मई के 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब जून के कोड 2 होते हैं, लेकिन प्रश्न में महीना जून का ही है, तो जून का कोड मत लिखो, जून की तारीख कितनी है 5, 1857, तो 1800 का कोड क्या बनेगा, 1800 से आगे का कोड क्या बनेगा, 1801 से 1900 के बीच में कितना कोड बन रहा है 3, तो कोड 3 बटा में क्या लगा दो 7, जोड़ दो 56 और 14 कितने होते हैं 70, छोड़ सकते हैं 70 में 7 का भाग पूरा पूरा रहता है, फिर भी जोड़ लो, छोड़ोगे तो वो उत्तर आएगा 70 3 73 76 78 78 और 3 कितने होते हैं 81 और 5 86 और 5 86 और 3 89, ये देखो, या फिर ऐसे देखो 3 5 8 3 11 और 2 13 और 3 14 14 और 3 17 17 और 70 17 और अभी हमने गलत जोड़ दिया, इसका मतलब वापस जोड़ो मिनट
वापस जोड़ते हैं तो यहाँ से लो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, सॉरी 16 और 3 19। सही है, सही हो रहा था अपन ने। 19 और 70 कितने होते हैं? 19 और 70 होते हैं 89। कितने होते हैं? 89। अब 89 में आप 7 का भाग लगा लो। हो सकता है दोनों मिस्टेक हो जाए भाई मेरे से भी, तो ये 7 एकम 7 ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो 5 से ऐसे बचेगा, ये लो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 1 से क्या उतारोगे? 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब वहां लिखा हुआ है क्या है? शुक्रवार। तो 100% 5 जून 1857 को शुक्रवार ही था। लेकिन काउंटिंग एक बार फिर से कर लेना, हो सकता है काउंटिंग में गलती हो जाए, यही गलती होती है इस प्रश्न में, तो कहीं नहीं होती। 56 और 14 70, इसको एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 3 3 6, 3 9 3 4 12, 12 और 5 17 2 19, बिल्कुल सही है। 19 में भाग लगाओ 7 का, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार बिल्कुल राइट है। ये हो गया 1 तारीख की बात। अब मान लीजिए 2 तारीख आ जाए तो कैसे करोगे? आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। अब 2 तारीखें भी आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे प्रश्न ये आ जाए कि यदि 26 जनवरी, इसका मतलब ये है 26 जनवरी 2005 को रवि है, मतलब रविवार है, तो 10 मार्च 2017 को क्या वार था? तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा। प्रश्न में दिया गया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 26 जनवरी 2005 को रविवार है। पहले कंफर्म करो कि ये क्या वार, इसका रियल वार क्या है। पहले रियल वार निकालते हैं, इसको में से रियल वार आता है तो देखो गत वर्ष निकालना है। गत वर्ष का मतलब 5 का मतलब कितना आएगा? 4। 2005 के पीछे 4 आएगा, फिर लीप 4 में 4 का भाग लगाओ एक बार, क्योंकि लीप इससे निकलता है और लीप 4 का भाग निकालते हैं, 4 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 आया। फिर देखो दिन निकालना है तो दिन 26 जनवरी, जनवरी है तो ऐसे कैसे लिखो 26, आगे नहीं बढ़ना है तो जनवरी से आगे तो महीना है ही, तो ये लोग गत, फिर लीप, फिर दिन, और कोड 2005 का क्या लेना है? 0। वहां लिखा हुआ है कोड देखो 2001 से 2100 के बीच में 0 है, बटा 7 जोड़ दो। 26 और 4 कितने होते हैं? 30 और 31, 31 में 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, 3 शेष हो गए। और 3 शेष का मतलब वहां देखो क्या दे रखा है? बुधवार। क्या दे रखा है? बुधवार। इसका मतलब दिया गया वार क्या था? रविवार। सही नहीं है, सही नहीं है। तो उसने क्या किया है कि रियल वार में या तो 4 जोड़ दो या 3 घटा दो, एक ही बात है। बुधवार में आपने 4 जोड़े, अगर बुधवार में आप 1 जोड़ो गुरु, 2 जोड़ो शुक्र, 3 शनि और 4 में रवि, या फिर 3 घटा दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब आगे का जो उत्तर वार आएगा उसमें या तो हम 4 जोड़ेंगे या 3 घटाएंगे, एक ही बात होगी। तो यहाँ मैं +4 कर देता हूँ, ये लोग एक ही बात होगी, +4। तो मतलब जो प्रश्न में उत्तर दे रखा है वो रियल वार से 4 बार अधिक दे रखे हैं, तो वहां पे भी ऐसा ही करना है। 17 का निकालो कितना होगा? 16। 16 में 4 का भाग लगाओ, 4 चौक 16, 4 बार गया, क्योंकि 4 ये देखो गत वर्ष के बाद लीप निकालते हैं, और लीप कैसे निकालते हैं? गत वर्षों के अंदर 4 का भाग लगा करके। तो 17 का गत क्या होता है? 16, और 16 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 4 बार। उसके बाद कोड दिन लिखने, तो जनवरी के 3, फरवरी का, अब देखो दिनों के लिए इसको यूज करो। 17 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये क्या है? सामान्य है, तो जनवरी 0 आएगा। 4 का भाग नहीं जाए तो 0। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का महीना तो आगे मत पढ़ो, मार्च की तारीख ऐसे कैसे 10, और कोड 2017 का कोड वो 0 आने वाला है, वो बटा में क्या लगा दो? 7। तो 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 10 33। अब 33 में 7 का भाग लगा दो, 33 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौक 28, कितना बच गया? 5 शेष रह गया। और 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर शुक्रवार नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो रियल वार है उससे 4 अधिक दे रखा है, तो आप शुक्रवार में 4 प्लस कर दो। शुक्रवार में 1 प्लस करने पे शनि, 2 करने पे रवि, 3 पे सोम और 4 पे मंगल। मतलब शुक्रवार में 1 जोड़ने पे शनिवार, 2 जोड़ने पे रविवार, 3 जोड़ने पे मतलब सोमवार, और 4 जोड़ने पे मंगल। तो देखो शनि, फिर रवि, सोम और मंगल, तो यहाँ उत्तर होगा मंगलवार।
तो इस प्रकार से हम 2 तारीखों के प्रश्न भी कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता करके मुझे मतलब बताएं, जिससे कि मैं आपका हल आप तक पहुंचा सकूं। और ध्यान रहे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।